अष्टांग हृदय आयुष्कामीय अध्याय सूत्र स्थान श्लोक 3 आयुर्वेद आगम क्रम। आयुर्वेद अमृतं सार्वं ब्राह्मं बुद्ध्वा सनातनं ददो दक्षाय सो अश्विभ्यां ततो तौ शतक्रतवे ततः धर्मार्थ काम मोक्षाणां विघ्नकारिभिरामये नरेषु पीड्यमानेषु पुरस्कृत्य पुनर्वसुम् धन्वन्तरी भरद्वाज निमि काश्यप कश्यपः महर्दयो महात्मानस्तथा लम्बायनादयः शतक्रतुम् उपाजग्मुः शरण्यं मम ईरेश्वरं तान् दृष्ट्वा सहस्राक्ष निज अगाधः यथागमम् आयुष पालनं वेदम् उपवेदम् अथर्वणः काय बालग्रहर्ध्वाङ्गं शल्यदंष्ट्रा जरारुषान् गतम् अष्टांगता पुण्यं बुबुधे यम पितामहम्। यहाँ आयुर्वेद को अमृत की उपमा दी गई है। आयुर्वेद अमृतम यथा अमृतेन सकल रोग परीक्षय तथैव आयुर्वेदेन इत्यतः सादृशम। ऐसा शशिलेखा व्याख्या जो इंदुकृत टीका है उसमें कहा गया है। संबंधादिना युक्ता आगम शुद्धिं दर्शयति आयुर्वेद अमृतम इत्यादिना। जो पुराने ज़माने में आयुर्वेद का जो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज होता था वो गुरु परंपरा से होता था। अनेन गुरु परंपराम अपि दर्शयति। तो यहाँ पे आयुर्वेद जो है उसका ज्ञान ब्रह्मा से दक्ष को दिया गया है। ब्रह्मा पद्मयोनिर आयुर्वेदामृतम बुद्ध्वा ददाय दक्षौ। ब्रह्मा को पद्म योनि की उपमा दी गई है और आयुर्वेद को अमृत की उपमा दी है। तो इस प्रकार का जो आयुर्वेद था वह दक्ष को दिया गया। और उसका उद्देश्य है सर्वेभ्यो हितम सार्वम। सब जन के लिए कल्याण हो, इसके लिए आयुर्वेद बना गया है। उसको सनातन कहा गया है। सनातनम अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता है, ऐसा अविनाशी है आयुर्वेद। और फिर दक्ष से देवों की जो भिषक थे अश्विभ्याम, अश्विनी कुमार थे, उनको इस आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। सो दक्षो अश्विभ्याम देवो भिषकभ्याम ददो।
फिर अश्विनी कुमार से यह इंद्र को ज्ञान प्राप्त हुआ। ताव अश्विनो शतक्रतेव इंद्राय ददतु, जो लिखा गया है ना यहाँ, सो अश्विभ्याम तव शतक्रतवे ततः। उसके बाद में क्या हुआ कि जो पृथ्वी पे ऋषिगण थे, उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष यह प्राप्त करने के लिए विघ्न आ रहे थे, और विघ्न आमय की वजह से आ रहे थे, जिसे हम बीमारी बोलते हैं। तो ततो अनंतरम आयुर्वेद ज्ञान परिपूर्णो शतक्रतो धर्मादि चतुर्वर्ग विघ्नकारी भी आमये पीड्यमानेषु सत्सु नरेषु सकल जन रोग उपशम हेतो महर्षयः शतक्रतुम् उपाजग्मुः आविशनः यत एव शरण्य तत। तो जो महर्षि थे, उनका मैं आगे वर्णन करूंगा, वह इंद्र के शरण में आए हैं। शरण्यम अमरेश्वरम, तो अमरेश्वर मतलब देवनायकम, जो इंद्र को कहा गया है। तो कौन आए थे? महति ऋषिर एशाम ते महर्दय महर्षयो धन्वंतरी प्रभुतय, धन्वंतरी, भरद्वाज, निमि, कश्यप। यह जो ऋषि है वो इंद्र के शरण में आए। न केवलम धन्वंतरी प्रभुतय याव आलंबनाय आदयो अपि, आलंबन आदि जो ऋषि थे वो भी इंद्र के शरण में आए। तान धन्वंतरी प्रभुति न दृष्टैव सहस्राक्ष यथ आगमम निज अगाधः आगमम अनतिक्रांतेभ्य कथयांकारः किमित्याह आयुषः पालनम जीवितस्य रक्षणम उपवेदम अथर्वणम अथर्वेदस्य उपवेदम। आयुष पालनम वेदम उपवेदम अथर्वणम, तो आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद कहा गया है। किम सदृशम आयुर्वेद निज आगदे इत्याह काय इति। तो इसके 8 अंग है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा ऋषय कायादिभीर अष्टांगता अंगतम। तो ये 8 अंग है। यम पितामह बुबूध है, तो ये गुरु परंपरा जो पितामह ने शुरू करी थी, वही जो ज्ञान है ये अष्टांग में आया हुआ है। इसमें काय चिकित्सा काय शब्देन उच्यते, तो काय का अर्थ है काय चिकित्सा, जो हमारे सिलेबस में आज काय चिकित्सा पढ़ाया जाता है। काय मतलब अग्नि, उसकी चिकित्सा काय चिकित्सा। एवं बालादिष्वपि योज्यम, बाल जो है वो कौमार भृत्य का नाम है। एवं अन्येष्वपि वृषम वाजीकरणम, वृषय जो बोला गया है वाजीकरण को बोला गया है। यथा
भूतम एव ब्रह्मणा बुद्धम तथा भूतम एव तेषां ज्ञानम इत्यर्थः। गत गतम अष्टांगता पुण्यम बुबुधे य पितामह। तो इस तरह जो आयुर्वेद का आगम क्रम है, तो ब्रह्मा से दक्ष को गया, दक्ष से ये ज्ञान अश्विनी कुमार को गया, अश्विनी कुमार से इंद्र को गया, फिर धरती पे धर्म अर्थ काम मोक्ष इनके लिए ऋषियों को व्याधियों की वजह से बाधाएं आ रही थी, तो वह इंद्र की शरण में गए। फिर इंद्र ने उन्हें आयुष पालम वेदम, यानी जो उनकी रक्षा के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए आयुर्वेद का ज्ञान ऋषियों के दिया। तो ऋषि है धन्वंतरी, भरद्वाज, निमि, काश्यप, कश्यपाह, महर्दयो और लंबायन आदय और भी ऋषि थे इसमें। और जो ये आयुर्वेद है, आयुष पालनम वेदम उपवेदम अथर्वणम, तो अथर्वेद का उपवेद कहा गया है इसे। और इसके 8 अंग रहते हैं। काय चिकित्सा, बाल मतलब पेडियाट्रिक्स या कौमारभूत्य कहते हैं। ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग मतलब शालक्य तंत्र, शल्य मतलब शल्य चिकित्सा, दंष्ट्रा मतलब विष चिकित्सा या अगत तंत्र, जरा मतलब रसायन चिकित्सा, और ऋषय मतलब वाजीकरण चिकित्सा। तो जैसा ब्रह्मा ने बताया था वैसा ही गुरु परंपरा से ये ज्ञान अभी तक जो ऋषिगण थे वहाँ तक ये ज्ञान चला आया है।